कुछ दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये बात सामने आई थी कि हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के सेक्रेटरी आमिर हमजा ने बहावलपुर में मसूद अजहर के भाई मौलाना अम्मार से मुलाकात की थी। इस सीक्रेट मीटिंग के दौरान जैश और लश्कर के कई कमांडर मौजूद थे। मीटिंग में फैसला हुआ कि अब जैश ए मोहम्मद लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग देगा। इस फैसले के पीछे आईएसआई का दिमाग था। सवाल है कि फिजिकल ट्रेनिंग में फिसड्डी रहे मसूद अजहर के पास वो कौन सा शैतानी दिमाग है जिसकी कायल खुद आईएसआई है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, बहावलपुर, थ्रेट टू इंडिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का बख्तरबंद काफिला अपनी आर्मी वाले सरकारी आवास के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचने से 10 मिनट पर एक पुल पड़ता है। उस शाम जैसे ही मुशर्रफ के काफिले ने वो पुल क्रॉस किया, एक जोरदार धमाका हुआ। पुल से 200 गज दूर एक शक्तिशाली बम फटा था। इस हमले में मुशर्रफ बच गए, लेकिन मौत ने महज 11 दिन बाद फिर दस्तक दी। 25 दिसंबर 2003 रावलपिंडी में 2 सुसाइड बॉम्बर कार में सवार होकर मुशर्रफ को मारने के मिशन पर निकले। मुशर्रफ के काफिले को देखकर दोनों सुसाइड बॉम्बर्स ने धमाका कर दिया। आसपास कोहराम मच गया। मुशर्रफ इस बार भी बच गए, लेकिन फिदाइन अटैक में 16 लोग मारे गए। 11 दिन में 2 बार पाकिस्तानी तानाशाह को मौत की नींद सुलाने की साजिश के पीछे नाम था मौलाना मसूद अजहर। जरा सोचिए, एक आतंकी सरगना पाकिस्तान में बैठकर मुशर्रफ जैसे तानाशाह को मारने की साजिश रचता है और सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये मसूद की वो ताकत थी जिसका पता मुशर्रफ को भी था। पाकिस्तान के लिए मसूद की सुरक्षा इमरान खान की सुरक्षा से ज्यादा मायने रखती है। मसूद 24/7 5 लेयर की सिक्योरिटी में रहता है, जिसमें आईएसआई के एजेंट और पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो होते हैं। बाजवा जो काम अपने सैनिकों से नहीं करा पाता, वो काम मसूद अपने जिहादियों से कराता है। ब्रेन वॉश करने में मसूद को महारत है। मसूद किसी भी भटके नौजवान को सुसाइड बॉम्बर बना सकता है। मसूद की यही खासियत बाजवा को बेहद पसंद है। मशकीन महल मौलाना मसूद अजहर का मानव बम बनाने का कारखाना है। टेरर का वो हेडक्वार्टर जहां सिर्फ फिदाइन तैयार किए जाते हैं। यहीं बैठकर मौलाना भारत के खिलाफ जहर उगलता है। मसूद की सुसाइड बॉम्बर फैक्ट्री के कुछ नियम कायदे भी हैं। मसूद की फिदाइन फैक्ट्री में दाखिले के लिए उम्र की पाबंदी नहीं। मसूद की फिदाइन फैक्ट्री में किसी भी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। मसूद की फिदाइन फैक्ट्री में एंट्री एक इजाजतनामा के बाद मिलती है। मसूद के मशकीन महल तक पहुंचने के लिए सवाई नाला पार करने की शर्त है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास बहने वाला सवाई नाला, यहां मौलाना मसूद अजहर का एक टेरर कैंप है। यहीं इजाजतनामा मिलता है, वो भी मुश्ताक अहमद जरगर की मुहर के बाद। ये मुश्ताक अहमद जरगर मौलाना का सबसे बड़ा राजदार है, उसके हर टेरर अटैक का मास्टरमाइंड। मशकीन महल का एक कमरा मॉडर्न है, इसमें कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और इंटरनेट कनेक्शन भी है। यहीं बैठकर सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए मसूद जहरीली तकरीरें करता है, लेकिन मसूद का दिमाग बहावलपुर में लगा रहता है। पाकिस्तान का बहावलपुर आतंकियों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। कहने को यहाँ जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, लेकिन मसूद के टेरर लेक्चर सुनने यहाँ तालिबान और अलकायदा के भी आतंकी आते हैं। मसूद ने अपना आतंकी नेटवर्क अफगानिस्तान, सीरिया, इराक से लेकर लेबनान तक फैला रखा है। बहावलपुर में मसूद अजहर के 2 ठिकाने हैं। पहला उस्मानो अली मस्जिद और नेशनल ऑर्थोपेडिक एंड सर्जन हॉस्पिटल के ठीक बगल वाला बंगला। मसूद को अस्पताल और मस्जिद के बीच में रखने का फैसला आईएसआई ने इसलिए किया ताकि उसका ओसामा स्टाइल में अंत ना हो। मसूद का दूसरा ठिकाना जामिया मस्जिद के ठीक बगल में है। कलेक्ट्रेट से यह बंगला महज 3 किलोमीटर दूर है। 2018 के जुलाई महीने में इस बात के सबूत मिले थे कि मसूद बहावलपुर में ही 15 एकड़ में एक नया ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है। मसूद की 6 बहनें हैं, उनमें से एक है राबिया बीबी। बहावलपुर में मरकजो उस्मान अली में ट्रेनिंग का काम राबिया का पति अब्दुल राशिद देखता है। बहावलपुर से ट्रेंड किए हुए दहशतगर्दों को मसूद बालाकोट भेजता है और फिर वहां से भारत में घुसपैठ करने के रास्ते ढूंढे जाते हैं।
लेकिन आतंक का ये आका पाकिस्तान में इतना ताकतवर होते हुए भी डरता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से मसूद को अपनी मौत का खौफ रहता है। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मसूद सहम जाता है। उसे पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उसके डेथ वारंट पर साइन कर दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।